ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है पंचवर्षीय योजना को याद करें ट्रिक से। ठीक है, ये जो भी लिखा हुआ है ये पूरा के पूरा आपको याद हो जाएगा और सिर्फ हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, इसी में आपको याद हो जाएगा और याद ऐसा होगा कि आप जो है कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, डायरेक्ट नहीं भी बता पाएंगे लेकिन लिख करके आप सही सही निकाल सकते हैं। बात समझे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, सब के सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, पंचवर्षीय योजना जो है इसको याद करना है। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 51 से 56 तक रहा था। ठीक है, दूसरा जो है 56 से 61 तक रहा था, तीसरा जो है 61 से 66 तक रहा था। सब देखिए 5-5 साल का अंतर है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है बीच में एक 66 से 69 तक जो है योजना अवकाश आया। इसके बाद जो है जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था 69 से 74 चला, 5 वर्ष था। यहाँ पे बात ध्यान रखना है, यहाँ 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गया था। चलिए कैसे याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए, ये 5-5 वर्ष का जो है ये सब गैप है, आपको हम बता चुके हैं। यहाँ 5 साल का गैप है, ये 1 साल का गैप 1 साल पहले खत्म हो गया। 5 साल था लेकिन 1 साल पहले ही खत्म हो गया, यानी 4 साल का गैप है। देखिए, इसमें भी 5 साल का गैप है। ठीक है, यहाँ भी 5 साल का गैप है। थोड़ा सा गैपिंग समझ लीजिए। यहाँ भी 5 साल का गैप है, मतलब कि ये सारे में जो है आपको 5-5 साल का गैप है। बात समझे? 92, 5, 97, 97, 5 जो है 2002, 2002, 5, 2007, 7, 5, 12, 12, 5, 17। बात समझ के गैपिंग जो है सभी जगह समान है। थोड़ा सा बात ये समझना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1 वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब E7 कैसे याद रहेगा तो वो भी बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा 3 पंचवर्षीय योजना लगातार है, 55 साल का है। 3 पंचवर्षीय योजना लगातार है, उसके बाद 3 साल का गैप है। देखिए, 66 से 69 3 साल है ना, 66 से 69 जो है आपको 3 साल का गैप है। तो ध्यान देना है, 3 पंचवर्षीय योजना लगातार, 3 पंचवर्षीय योजना लगातार, उसके बाद 3 साल का गैप। बात समझ गए? फिर से 3 पंचवर्षीय योजना लगातार और 3 साल का गैप। अब देखिए आगे 2 पंचवर्षीय योजना और 2 साल का गैप। देखिए 78 से 80 है ना, 2 साल का गैप। यहाँ पे बात यही समझना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले समाप्त हो गई थी, यानी कि होना चाहिए था 79 में, लेकिन हो गया कब? 78। बात समझिए? तो ये बात खाली ध्यान रखना है, बाकी आपको कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए, 3 पंचवर्षीय योजना 3 साल का गैप, 2 पंचवर्षीय योजना 2 साल का गैप। आगे देखिए फिर से 1 और 1 2 दोनों 5-5 साल का गैप है। ठीक है, अब देखिए फिर से 2 पंचवर्षीय योजना फिर 2 साल का गैप। आ जाइए फिर से 3 पंचवर्षीय योजना 3 साल का गैप, 2 पंचवर्षीय योजना 2 साल का गैप, फिर 2 पंचवर्षीय योजना फिर 2 साल का गैप। बात समझ गए? अब देखिए इसके बाद जो है ये सारा में 5-5 साल का गैप है, तो इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। बात समझिए? अब जो है यहाँ 90 से 92 था जो था, इसको वार्षिक योजना कहा गया है ना। वार्षिक योजना जो है 90 से 92 तक चला। देखिए ये रोलिंग प्लान है, ये भी याद रखना है। 78 से 80 तक था, ये जो है 66 से 69 तक योजना अवकाश था। बात समझ गए? पूरा बात जो है आप समझ गए होंगे, तो हमें नहीं लगता है कि आपसे गलती होगा। डायरेक्ट आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप लिख करके जोड़ करके बता सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप सही बता सकते हैं। बात समझे? क्या करना है, सीधी सीधी बात समझना है। 3 पंचवर्षीय योजना 3 साल का गैप, 2 पंचवर्षीय योजना 2 साल का गैप, फिर 2 पंचवर्षीय योजना और 2 साल का गैप, फिर बाकी सब लगातार। बात समझिए? यही बात समझना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1 साल पहले समाप्त हो गई थी। 79 में होना चाहिए था, तो वो 78 में ही समाप्त हो गई थी। बाकी सब वही है। तो हमें उम्मीद है ये सारा बात आपको समझ में आया होगा, और बाकी जो है सब में 5-5 साल आपको जोड़ते जाना है। इससे जो है आपका टोटल जो है आपको निकल जाएगा। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो है इस तरह के ये जो ट्रिक है ये इस माध्यम से सभी को याद रह सके। बात समझिए? बहुत सारे परेशानियां होता होगा याद करने में, तो आज के बाद जो है परेशानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।